जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपके प्रश्न पे आधारित होगा और हमारे जो चाहने वाले हैं उसमें से कोई एक व्यूअर्स थे, उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछे थे कि सर आप बताइए कि अभाज्य क्या होता है, सअभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है और रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या होता है। तो ऐसा तमाम प्रश्न पूछे। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न सीटेट में इससे घुमा के पूछता है। हम उस प्रश्न पे भी आएंगे। जैसे आपके सामने ये प्रश्न होगा, देखिए एक प्रश्न है, ये प्रश्न देखिए, आप खुद देखिए स्क्रीन पे। ये तमाम 9 प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तब बताइएगा कि पृथ्वी सर को पढ़ाने नहीं आता है। कुछ अभ्यर्थी ये भी लिखते हैं कि सर को पढ़ाने नहीं आता है। तो एक दिन के क्लास में आप हमें नहीं समझ सकते हैं। मेरा कम से कम 10 रूप है। कभी हम मीडिया बन जाते हैं, कभी हम आंदोलन में चले जाते हैं, तो कभी हम पढ़ाने लगते हैं। तो कमेंट तो आएंगे ही, लेकिन फिर भी सभी को धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। खूब खुश रहिए, हमेशा जीवन में तरक्की कीजिए और आप हमारे पॉजिटिव चीज़ को देखिए। जैसे मैं आपके पॉजिटिव को देखता हूँ। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। 1-2 अभ्यर्थी उल्टा सीधा लिखते भी है, तो मैं उनके नेगेटिव में नहीं जा रहा हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ और ऊपर वाले से मनाता हूँ उनकी बुद्धि सद्बुद्धि को बनाए रखे और वो खूब तरक्की करे। उसी प्रकार आप हमारे नेगेटिविटी को न देखें, आप हमारे तरीके को देखें, कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या करते हैं आपके लिए। उस चीज़ से प्रभावित होकर आप मुझे सराहना दीजिए। ये आपकी ज़िंदगी, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे पॉजिटिव को देखें। तो ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सम अभाज्य संख्या क्या होता है, विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, समअभाज्य संख्या कितने हैं, 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या, ये तो पूछेगा ही 110%। वो तमाम प्रश्न पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि अभाज्य क्या होता है, सअभाज्य क्या होता है और जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। तमाम प्रश्न, तमाम आपके अंदर जो जहन में है उसको हम आज बताने का प्रयास करेंगे और चैलेंज है, आज के बाद आप जीवन में नहीं भूलिएगा। और अपने बच्चे को भी आप बता सकते हैं कि अभाज्य क्या होता है, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, सअभाज्य जिसको को प्राइम बोलते हैं और जुड़वा अभाज्य संख्या जिसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। इन तमाम प्रश्न पे आप ऊपर में ही लिखे हैं, फालतू में परेशान न हो। बिल्कुल, कुछ अभ्यर्थी फालतू में परेशान होते हैं, लेकिन आज के बाद वो परेशान नहीं होंगे। चलिए एक एक करके हम टॉपिक बताते हैं। पहला मैं टॉपिक लिया हूँ अभाज्य संख्या। मैं जानता हूँ कुछ अभ्यर्थी को आता भी होगा, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए और वीडियो का स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का होगा, लेकिन आपके जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं। और सीधे वीडियो स्किप करके देखने से नहीं होगा। आप देखिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या का मैंने लिखा है केवल अपने आप और 1 से कटे। आप इसको पहले नोट कीजिए, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, केवल अपने आप और 1 से कटे। नोट किया आपने, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं, इसी का दूसरा परिभाषा ये बोल सकते हैं, अधिक से अधिक। पहले आप परिभाषा लिखिए, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक और कम से कम, और कम से कम दो ही गुणनखंड हो। दो ही गुणनखंड हो, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर। इसके 2 परिभाषा, दोनों का मतलब एक है, केवल अपने आप से कटे या 1 से कटे, यानी 2 ही उसका गुणनखंड हुआ। उसी को मैंने लिखा है अधिक से अधिक, या इसको या बोलिए, इसको या बोलिए, या बोलना सही है। अधिक से अधिक या कम से कम 2 ही हो, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो और न 2 से कम हो। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न आप देखिए क्या है, इसको आप नोट कीजिए। नोट किए, चलिए। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोलेगा गिनती की संख्या क्या है, 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या है और जहाँ तक जाए। आपसे कोई बोलेगा 1 क्या
आभाज्य संख्या है? तो कुछ अभ्यर्थी बोल देंगे हाँ, लेकिन मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? मैंने क्या बोला है, या तो वो अपने आप से कटे और साथ में एक से कटे, यानी अधिक से अधिक या कम से कम 2 ही गुणनखंड हो। अब देखिए, एक को काटने वाली संख्या क्या है? एक ही है। आप फिर बोलिएगा सर एक से भी और कटेगा, तो बात तो बराबर ही हो गया ना, एक, तो 2 बार 1 क्यों लिखे? कहने का मतलब ये हुआ एक ही बार 1 लिखेंगे, यानी 1 के 1 ही गुणनखंड है। और मैंने क्या बोला, अधिक से अधिक या कम से कम 2 गुणनखंड हो उसको आभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 तो 1 के तो 1 ही गुणनखंड हुए, जो 1 को काटता है। इसका मतलब 1 क्या है? आभाज्य संख्या नहीं है। 1 क्या है? आभाज्य संख्या नहीं है। 1 क्या है? आभाज्य संख्या नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिए, और इसको ये 1 आभाज्य संख्या नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 को चेक करते हैं, तो 2 को 1 भी काटेगा और साथ में 2 भी काटेगा, यानी देखिए 2 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, 2 2 से भी कट रहा है। मैंने क्या बोला है? आभाज्य संख्या के परिभाषा में मैंने क्या बोला है? केवल अपने आप और 1 से कटे। तो देखिए 2 जो है 2 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब 2 आभाज्य संख्या है। या एक तरीका और बोल सकते हैं, अधिक से अधिक या कम से कम 2 ही गुणनखंड हो। तो देखिए 2 के 2 ही गुणनखंड है कि नहीं? 1 और 2। समझ में आया? इसका मतलब 2 क्या है? आभाज्य संख्या है। समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं हम 3 पे चेक करते हैं। 3 पे चेक करते हैं। चलिए 3 1 से भी कटेगा और खुद 3 से भी कटेगा। इसके भी 2 ही गुणनखंड हुए, कम से कम, अधिक से अधिक कितने गुणनखंड हुए? 2 ही। और मैंने बताया भी है कि केवल अपने आप से कटे, अपने आप और 1 से कटे, इसका मतलब 3 भी है। फिर 4 नहीं होगा, क्यों? चूंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी ये 1 से तो कट रहा है, परिभाषा में है, और खुद से भी कट रहा है, 4 को भी काट रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया 2। तो और दूसरी बात मैंने क्या बोला? या अधिक से अधिक या कम से कम 2 ही गुणनखंड हो, वो आभाज्य संख्या होते हैं। तो यहाँ तो 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 3 गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये आभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर 5 है, 6 भी नहीं है, क्यों? इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। समझ में आ गया? चलिए, यही हम बताना चाह रहे थे, आपके सामने कुछ क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा 11 आभाज्य संख्या है और 15 बताइए, तो आप बोलिएगा 11 आभाज्य संख्या है। क्यों? चूंकि 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कटेगा। 15 क्या आभाज्य संख्या है? तो बोलिएगा 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो ये आभाज्य संख्या नहीं, यानी 15 आभाज्य संख्या नहीं है, 11 आभाज्य संख्या है। चलिए अब चलते हैं आपको दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है? सहअभाज्य संख्या। क्या आते हैं? सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। पहले इसका परिभाषा लिखिए, ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो, ऐसी 2 संख्याएं। इसमें आभाज्य संख्या भी आ सकता है, मैंने आभाज्य संख्या नहीं बोला, मैंने क्या बोला? ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी महत्तम समापवर्तक 1 हो, तो उन 2 संख्या में आभाज्य संख्या भी आ सकता है। ये पहले नोट कीजिए आप। चलिए आपके सामने हम प्रश्न लेते हैं, 1 2 प्रश्न, ठीक है? चलिए नोट कर लिए। चलिए मान लीजिए कोई आपसे पूछेगा 25 और 28 क्या यह को प्राइम है, सहअभाज्य संख्या है? तो चेक कीजिए कैसे, बचपन में जैसे पढ़ते थे तब 25 को 28 में, अब इसका HCF निकालते हैं। 25 से का है 25, क्या होगा? 3 बच गया। फिर इसको 25 से यहाँ दो तो क्या होगा? 3 अट्ठे 24, 5 में से 4 गया, 1 ये कट गया। फिर 1 से इस 3 में देंगे तो क्या होगा? 1 तिया 3, यानी ये 1 क्या हुआ? ये 1, ये जो 1 आया ये क्या आ गया? HCF आ गया। HCF क्या आया? 1। और मैंने क्या बताया? ऐसी 2 संख्याएं जिसका HCF 1 आ जाए वो
संख्या यानी वो दो संख्या आपको सहअभाज्य कहलाएगा। तो देखिए सहअभाज्य हुआ, चूँकि 25 और 28 का जब एचसीएफ निकाले तो एचसीएफ 1 आया, इसका मतलब 25 और 28 क्या है? सहअभाज्य है। क्या है? क्या है? सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब चलते एक और प्रश्न पे आपको लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे आपसे बोलेगा कोई दो संख्या ले लीजिए, तो मैंने लिया 1 और 5, क्या ये सहअभाज्य है? आपसे बोलेगा क्या यह सहअभाज्य है, तो आप क्या बोलेंगे? चेक कीजिए, कोई भी दो संख्या हो, ठीक है। तो देखिए, या दो प्राइम नंबर भी ले सकते हैं, कोई भी दो संख्या, संख्या में अभाज्य संख्या भी आता है, उस पर ध्यान देने दें। तो बताइए ये दो संख्या चेक कीजिए सहअभाज्य है कि नहीं। तो ये देखिए 1 और 5, 1 से 5 में जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 5 5, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया? 1। एचसीएफ क्या आ गया? 1। इसका मतलब हुआ कि 1 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया? उसी में एग्जाम्पल आप देखिए। आप ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछता है। चलिए, जैसे आपके सामने हो गया, और एक चीज़ और जान लीजिए, सहअभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम क्या है पता है? उसको इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष। लिख लीजिए, कहीं कहीं एग्जाम में दे देगा, सापेक्ष अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, इसी का दूसरा नाम है। मैंने क्या बोला? सहअभाज्य संख्या बोलिए, को प्राइम नंबर, या इसी का दूसरा नाम है सापेक्ष अभाज्य संख्या। सापेक्ष अभाज्य संख्या, इसका एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने है, आप चेक करके देखिएगा। एग्जाम्पल में आपके सामने दे दिया मैंने 9 25, आप चेक कर लीजिएगा 9 25, ये भी सहअभाज्य है। जैसे हो गया आपके सामने 13 19, ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसको बोलते हैं ट्विन नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विन नंबर। मैं आपके लिए देखिए सब लिख के लाता हूं, जिससे कि आपको आपसे बोल देगा इसी में कि यह सहअभाज्य संख्या है कि नहीं। एक और चेक कीजिए, एक और चेक कीजिए आप, इसको आप देख लीजिएगा, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलिए आप चलते हैं आगे। चलिए, जैसे आपके सामने देगा, इस प्रश्न को चेक कीजिए। आपको दिया कि 12 और 16 क्या यह सहअभाज्य है? चेक कीजिए, सहअभाज्य है, तो आप चेक कीजिए इसको। तो फिर निकालिए 12 और 16 का एचसीएफ निकालिए। आप एक और मेथड है, बचपन में बनाते थे। कैसे? पहले 12 का एलसीएम निकालते थे, 2 छक्के 2 तिया 3 एकाएं, और 16 का निकालिए। ये बचपन वाला मेथड आपका, निकालिए 2 अट्ठे 2 चौके 2 दूना, अब फिर 2 से 1 कट गया, हो गया। अब कैसे लिखते थे आप? अब ऐसे लिखे, 12 का क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, और 16 का निकालिए। 16 का क्या? 1 2 3 4, 2 कितने बार? 4 बार, 4 बार लिख दिए, गुने 1। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखिए 2 भी कॉमन है, ये 1 बार और 2 कॉमन है, और यहाँ 1 भी कॉमन आ गया, 1। यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ क्या हो गया? 2 एक बार आया, फिर 2 एक बार, फिर 1 एक बार, तो 2 दूना 4। और मैंने क्या बताया? सहअभाज्य संख्या वही होगा जिसका कोई भी दो संख्या जिसका प्राइम नंबर 1 हो, जिसका प्राइम नंबर 1 हो, जिसका प्राइम नंबर 1 हो। लेकिन यहाँ सॉरी, प्राइम नंबर नहीं, जिसका एचसीएफ, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, ऐसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। तो देखिए इन दो संख्या का मैंने आपको बोला निकालने के लिए कि क्या ये सहअभाज्य है, को प्राइम नंबर।
जिसको रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोलते हैं, सापेक्ष आभेद संख्या, आभाज्य संख्या। तो चेक किए, दोनों का गुणनखंड किए, उसके बाद HCF निकाले तो 4 आ गया। तो HCF मैंने बोला था 1 होना चाहिए सहअभाज्य का, और यहाँ 4 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 और 16 सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आ गया? मुझे पूर्ण विश्वास है आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में भी पूछता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। पहले आप परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होता है? यहाँ नाम से ही देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य इसमें होना ही चाहिए। अभाज्य मैंने बता दिया, अभाज्य संख्या क्या होता है। जुड़वा का मतलब क्या होता है? जब बोलते हैं किसी के घर में जुड़वा बच्चा पैदा होता है, जिसका दोनों का मुंह सेम होता है एक साथ, तो जुड़वा मतलब ट्विन, जिसका सब कुछ मिलता हो। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि 2 जोड़ा में हो। कहते हैं ना, एक जोड़ा केला दीजिए। जुड़वा का मतलब 2 एक साथ हो, इतना जान लो आप, एक साथ। अब चलिए इसको हम बताते हैं। कुछ टॉपिक नहीं भूले, इसीलिए लिख के लाना होता है। चलिए अब इस पे आइए, आप नोट कर लिए होंगे इसको। चलिए इसको मैं छोटा करता हूँ। चलिए, जब 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य। जब 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, जब 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, यानी वो 2 का पोजीशन में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए लेते हैं आपके सामने ये एग्जाम्पल में 3 और 5। तो कोई आपसे बोलेगा क्या यह जुड़वा अभाज्य है? तो बोलिएगा बिल्कुल है। 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य संख्या है। क्या मैंने बोला? जब 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, तो पहले दोनों अभाज्य होना चाहिए लगातार में। तो 3 के 5, 3 और 5, और इन दोनों के बीच में अंतर भी कितना का हुआ? 2 का हो गया। घटा के देखिए, 5 में से 3, अंतर भी 2 का आ गया। इसका मतलब यह दोनों जोड़ा एक का एक, 2 मिलके एक जोड़ा बनता है, उसी का मतलब है जुड़वा। कहते हैं ना, एक जोड़ा केला दीजिए, केला एक जोड़ा यानी कि 2 संख्या। तो 2 संख्या मिलके जुड़वा बना, यानी एक जोड़ा में बन गया। और इन दोनों अभाज्य, और अभाज्य होना चाहिए, याद रखिएगा, और दोनों अभाज्य के बीच अंतर 2 हो, तो अंतर 2 है। इसका मतलब यह जो जुड़ा है, यह जो है पेयर, यह आपका ट्विन प्राइम नंबर है। उसी पर देखिए, अब इसके बाद क्या? 5 और 7, तो दोनों अभाज्य है। आप कोई कह देगा सर 5 भी अभाज्य है और 9 ले लेते हैं, सॉरी 5 और, कोई बोल देगा सर 5 11 ले लेते हैं, यह भी तो ट्विन प्राइम नंबर है, चूंकि दोनों अभाज्य है। ठीक है भाई, दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इसका अंतर 11 में से 5 गया, कितना होगा? 6। अंतर 2 का कहाँ आया? जब ट्विन प्राइम नंबर का परिभाषा ही है, जब 2 अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 हो, तो यहाँ तो अंतर 6 का है, यहाँ तो अंतर कितना का आया? अंतर तो 6 का है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य है। 3 और 5 चूंकि अंतर समान है। 5 और 7 अभाज्य है दोनों, और दोनों के बीच का अंतर 2 है। घटा के देखिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप। अब एग्जाम्पल लिख के आए, जैसे हो गया 11 और 13। आप इतना जान लो, 2 अभाज्य संख्या लेना है जोड़ा में, पेयर में। अब ऐसा 2 अभाज्य संख्या लेना है हमेशा, या कभी एग्जाम में दे दे कि या ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं, चेक कीजिए। तो उन दोनों के बीच ऐसा 2 अभाज्य संख्या, उन दोनों के बीच अंतर हमेशा 2 का होना चाहिए अंतर, तभी। जैसे 11 13 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर 2 है। इसका मतलब ये है, जैसे दे देगा 17 19, तो ये भी हो गया। आगे हो गया 23, सॉरी 29 31। देखिए दोनों अभाज्य संख्या और दोनों का अंतर कितना है? 2 हो गया। बहुत सारा है, हम बता देते। 191 हो गया और 193 हो गया कि नहीं? या दोनों 191 और ये दोनों जोड़ा क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? दोनों के बीच का अंतर समान है और दोनों अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार आगे भी देख लीजिए, 197 और 199, या दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच का अंतर
कितना है, अंतर आपका हो गया 2 का। तो ये हो गया जुग्मा आभास संख्या। अब चलते हैं प्रश्न पे। ये प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा पूछता है, कुछ प्रश्न आप देख लीजिए प्लीज़। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछता है, आपके लायक है, जल्दी से देखिए और आप खुद बताइएगा फटाफट। सबसे पहली आभास संख्या क्या है? सबसे पहला तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहला आभास संख्या क्या है? स्टार्ट कहाँ से होगा? आभास संख्या किसको बोलते हैं? जो अपने आप से कटे और 1 से, यानी उसके या 2 से 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है? आभास संख्या है। तो सबसे पहली आभास संख्या क्या है? क्या आया? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। यही एग्जाम में पूछेगा। सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? सबसे छोटी, तो सबसे पहला आभास संख्या क्या है? 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो आपसे क्या बोला? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कौन होगा? तो 2 ही होगा। तो 2 होगा इसका आंसर 2। ठीक है। सम आभास संख्या कौन है? सम आभास संख्या कौन है इस दुनिया में? सम आभास संख्या कौन है? तो आभास संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो सम कौन है? तो 2 क्या है? 2 सम संख्या है और 7 में आभास संख्या है। इस दुनिया में 2 ही एक ऐसा संख्या है, एकलौता सम आभास संख्या है। याद कर लीजिए, एकलौता सम आभास संख्या इस दुनिया में कौन है? तो 2। कौन है? 2 सम आभास संख्या कौन है? तो आप बोलेंगे 2। अब आगे देखिए, सम आभास संख्या कितने हैं, यानी कै ठो है? ये तो हो गया कि 2 एक सम आभास संख्या है। अब पूछा सम आभास संख्या कितना है? कितना है, कै ठो है गिनती में? तो 1 को है ना, वो क्या है? 2 है। तो वो तो पहले बता दिए, सम आभास संख्या कौन है? तो 2। अब आपसे पूछा है सम आभास संख्या कै ठो है, कितना है, गिनती में कै गो? तो आप बोलिएगा 2 तो है सम आभास संख्या, लेकिन कै गो है? 1 गो है। 1 गो है, गिनती में 1 ही है। चलिए समझ में आ गया। अब विषम आभास संख्या कितना है? कितना, कै गो है विषम? तो देखिए विषम आभास संख्या कै गो है? 3, 5 सब विषम है। 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 11 और कहाँ तक होगा ये तो पता नहीं है, अनंत है। कितना है, कै गो है? तो वो तो पता नहीं है। तो इसका हमेशा आंसर दीजिएगा जब इस टाइप का हो, तो आंसर में बोलिएगा पता नहीं है, नोट डिफाइंड। क्या बोलिएगा? पता नहीं है। अनगिनत है ना भाई, तो पता ही नहीं है कितना होगा, तो वहाँ लिखिएगा नोट डिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया सकता, अनगिनत है, पता नहीं। अब आपसे पूछेगा सबसे बड़ी आभास संख्या कौन है? आप बताइए, आभास स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, कहाँ तक जाएगा? और सबसे बड़ी आभास संख्या पूछा है, तो कैसे पता लगाइएगा? पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब आप लिखिएगा पता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखिएगा पता नहीं है, नोट डिफाइंड। ऑप्शन में रहेगा चौथा ऑप्शन, पता नहीं किया जा सकता है, तो उस पर क्लिक मार दीजिएगा चौथा ऑप्शन पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आपसे पूछा पहले 100 प्राकृत संख्या में कितने आभास संख्या है? ये हमेशा ही पूछता है, ये प्रश्न आपको हमेशा ही आपको एग्जाम में पूछेगा। ये बहुत हॉट प्रश्न है, ये प्रश्न जो है बहुत हॉट है। इसको VVI लिखिए, इसको याद कर लीजिएगा आप, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपसे पूछा है 1 से लेके गिनती की संख्या, प्राकृत मतलब क्या? पहले 100 प्राकृत संख्या में, तो यानी कि गिनती की संख्या 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 100 तक, यह प्राकृत संख्या हुआ। 100 तक में कितना आभास संख्या है? तो याद कर लीजिए कितना है? 25। कितना है? टोटल 25। कितना है? 25। 1 से लेके 100 तक आभास संख्या कितना है? 25। कितना है? 25। यहाँ लिख लीजिए, इसका आंसर होगा 25। समझ में आया? चलिए अब आपसे पूछा है 1 से 50 में, 1 से 50 में, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, देखिए ऐसे पूछेगा 1 से 100 तक कितने अभाज्य है? तो आप बोलेंगे 25। इसी में पूछेगा 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितने अभाज्य है? तो आप बोलेंगे 15। फिर पूछेगा 50 से लेके 100 तक कितने अभाज्य है? तो आप बोलना 10।
और इन दोनों को मिला देगा, यानी कि आपसे पूछ देगा इन दोनों को मिला के क्या पूछेगा, 1 से लेके 100 तक। पहले ही बता चुके कितना है, तो आप बोलेंगे 25। ये सब याद कर लीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है, याद कीजिए इसको। 1 से लेके 50 तक आभाज्य संख्या हो गया 15, 50 से 100 तक 10, और टोटल 1 से लेके 100 तक 25 होता है। इसी में एक प्रश्न पूछता है यहाँ 1 से लेके 200 तक कितने आभाज्य संख्या है, तो आप बोलना 46। इसको आप नोट कीजिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, नोट कीजिए पहले आप। और देखिए आगे एक प्रश्न में पूछ दिया 1 से लेके 50 तक कितने आभाज्य संख्या है, तो क्या बोलिएगा 15। अभी बताए हैं कितना है 15, तो लिख दीजिए 15। ठीक आगे देखिए 50 से लेके 100 तक कितने आभाज्य संख्या है, तो आप बोलेंगे 10। कितने हैं 10, अभी बताए हैं, बताएं कि नहीं। 1 से लेके 50 तक 15, 50 से लेके 100 तक 10, और टोटल 1 से लेके 100 तक 25, और 1 से लेके 200 तक होता है आपके सामने 46। कितने होते हैं 46, इसको नोट कीजिए पहले आप। अब मुझे उम्मीद है और बल्कि पूर्ण विश्वास है, वीडियो लंबा अवश्य हुआ है, लेकिन चैलेंज है आज के बाद आप जीवन में नहीं भूलिएगा, और ऐसा कोई पढ़ाया भी नहीं होगा, और जो पढ़ाए होंगे उनको नमन है, इसीलिए चूंकि उनको जानकार है। आप पॉजिटिविटी को देखिए मेरे प्लीज़, और यही प्रश्न आपको पूछेगा जो मैं लास्ट में बोला हूँ, ये तो पूछेगा ही, 110% याद कर लीजिएगा प्लीज़। इसीलिए बोलते हैं वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, जो स्किप नहीं किए होंगे उनको फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, चलिए वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, और तमाम अभ्यर्थी को बहुत सारी शुभकामनाएं, कितना प्यार देते हैं आप, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चूँकि हम सभी के पास पहुंच सके, इसलिए चूँकि उनको भी मैथ समझ में नहीं आता है, तो शायद हमसे फ़ायदा हो जाए। आप लोग सहयोग कीजिए, चूँकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।